बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे बच्चों पर जो जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है, सेक्सुअल एब्यूज़, इसके ऊपर। आपने सोशल मीडिया पर आए दिन ये देखा होगा कि जनाब बहुत सारी ख़बरें आती हैं, फ़लाँ बच्ची के साथ, फ़लाँ जनाब छोटे बच्चे के साथ, स्कूल गोइंग जो चाइल्ड हैं उनके साथ किसी ने ऐसा कर दिया, जिनसी इस्तेहसाल कर दिया है, उनके साथ ज़्यादती कर दी है। तो इस किस्म का जो काम है, इसको क्यों ना वक्त से पहले रोका जाए कि जब ये ऐसे मामलात हों ही ना, बाद में सज़ा देनी चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे भी प्रायर हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसी कोशिश में लेजिस्लेशन में पाकिस्तान के अंदर 377A ये सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया पीपीसी के अंदर, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर, जिसका मकसद और जिसका जो अंदाज़ था वो सिर्फ़ और सिर्फ पीछे लेजिस्लेशन जब हुई तो लेजिस्लेचर का माइंड में एक चीज़ थी कि हमने कंट्रोल करना है, लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करनी है, एक उनके अंदर एक प्रेशर बिल्टअप करना है कि ये जो ना किया जाए और सोसाइटी के अंदर हमारे बच्चे जो हैं किसी हद तक महफूज हो जाएं। तो 377A पीपीसी ये क्या कहता है? 377A पीपीसी कहता है कि अगर कोई बच्चे के साथ 18 साल से कम उम्र बच्चे के साथ उसकी कंसेंट के साथ हो या बग़ैर कंसेंट के, उसकी मर्ज़ी शामिल हो बच्चे की, उसको राज़ी कर दिया जाए या ज़बरदस्ती किया जाए, छोटा बच्चा 18 साल से जो कम उम्र है उसके साथ अगर कोई बंदा उसका जिनसी इस्तेहसाल करता है, जिनसी इस्तेहसाल अब क्या होगा, इसके अंदर शामिल हो सकता है कि छोटा बच्चा जनाब उसके साथ कुछ ऐसा करता है जो नामुनासिब रवैया। मिसाल के तौर पर एक तो है रियल जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, जैसे उसका फादर, उसका ग्रैंडफादर, उसका ब्रदर, उसकी मदर, ये अगर बच्चे को प्यार करते हैं तो ये तो मुनासिब चीज़ है, वाकई दिल से प्यार करते हैं। लेकिन बाज़ भेड़ की खाल के अंदर छुपे हुए भेड़िए भी होते हैं जो कि बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। मसलन बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया, बच्चे के जनाब जिस्म के ऊपर हाथ फेरना, बोसो किनार करना, या जो छोटा बच्चा नाबालिग है, ना समझ बच्चा है, उसके सामने अपने जिस्म को के प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करना। तो इस किस्म का बच्चे के साथ जिनसी इस्तेहसाल करना जो कि नामुनासिब है, इसने उसके साथ ज़्यादती की नहीं है लेकिन जिनसी इस्तेहसाल किया। वो किसी को इंड्यूस कर सकता है, वो किसी को बच्चे को लालच दे सकता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको जनाब फ़लाँ चीज़ गिफ्ट करता हूँ। तो जैसे भी उसको प्यार मोहब्बत के साथ उसको जनाब वर्गला फुसला के, उसको ज़बरदस्ती, उसको जनाब एग्रेशन के साथ, फोर्सफुली, या उसको किसी भी तरीके से उसने मैनेज किया, तो हर तरीका जो है उसके ऊपर ये ऑफेंस जो है करने का ये चार्ज लग जाएगा। 377A। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम रिपोर्ट करें। अगर आप कहीं देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, सोशल मीडिया पर डालने से क्या होगा, एंटरटेनमेंट होगी कि ये हो गया, वो हो गया, ये देखें फ़लाँ शख्स ऐसे कर रहा है, फ़लाँ टीचर है उसने बच्चे के साथ ये ऐसे कर रहा है। इससे क्या होगा? ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर अगर कहीं देखें तो ज़रूर इसको रिपोर्ट करें, क्योंकि ये काबिल ताज़ीर जुर्म है, इसकी सज़ा हो सकती है। सज़ा कितनी होगी? अब 377A में अगर कोई 18 साल से कम बच्चे का जिनसी इस्तेहसाल करता है, सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, तो उसको 377B के अंदर फिर उसकी सज़ा दी गई है कि 7 साल तक इसको कैद की सज़ा हो सकती है। अब 7 साल बंदे को कुछ 4 दिन ही अंदर जेल में रखा जाए तो पता लग जाता है उसे कि जेल होती क्या और कैद होती क्या। 7 साल तक वो बंदा जेल चला जाएगा। फिर ऐसे बंदे को जुर्माना हो सकता है, 5 लाख रुपए तक उस बंदे को जुर्माना हो सकता है। सिर्फ इतना सा काम उसने किया जनाब, थोड़ा सा हवस का निशाना बनाने की कोशिश की है बच्चे को, उसने जनाब बच्चे के हाथ फेरा है, उसने बोसो किनार किया बच्चे को, प्राइवेट पार्ट्स या फिर कुछ ऐसा सेक्सुअल जो चीज़ें इनकी तरफ बच्चे को माइल करने की कोशिश की है।
जो कि नहीं करना चाहिए था, जो कि नामुनासिब है। अब इतनी सी बात पे जो बच्चे को उसने इंड्यूस किया, उसने कुछ नामुनासिब हरकत की बच्चे के साथ, तो इस बात पे उसको 7 साल अगर जेल में रहना पड़ जाए, 5 लाख रुपए जुर्माना डाल दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा वो ऐसी हरकत का सोचेगा भी नहीं। बल्कि हमारा ये वीडियो जो अभी हम आपसे मुखातिब हैं, हमारा मकसद ये है कि बहुत अच्छे लोग भी सुन रहे होंगे कि जिनको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने अगर खुदा न खास्ता ऐसा ऑफेंस कभी हो जाए कि 18 साल से कम बच्चों के साथ कोई आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई बंदा सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है, उनका जिनसी इस्तेसाल कर रहा है, आपने रिपोर्ट करना है। ये तो अच्छे लोगों के लिए। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो शैतान के हत्थे चढ़ जाते हैं, उन लोगों के लिए भी हमारा मैसेज है कि आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि अगर कभी शैतान वरगलाए तो उससे पहले वैसे ही 2-4 दिन खुद को अपने घर के अंदर कैद करके देख लो कि आप बर्दाश्त कर लोगे। 7 साल की सज़ा बर्दाश्त कर लेंगे आप? तो ये आसान नहीं है। 7 साल की सज़ा तो बहुत लेस है। 5 लाख रुपया जुर्माना तो कुछ भी नहीं है। असल में तो कल क़यामत वाले दिन जो कब्र के अंदर इंसान जाएगा और अपने आमाल का हिसाब देगा, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होगा, वहाँ तो किसी विटनेस की भी ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ आपके अगेंस्ट गवाही देंगे, इसने इस हाथ के साथ ये किया था, आँख के साथ, ज़ुबान के साथ आपके अज़ा गवाही देंगे, तो फिर बचने का भी कोई चांस नहीं होगा। तो क्यों अपने आप को मुशक्क़त में और मुसीबत में डालते हैं, वक्ती तौर पर थोड़ी सी एक फीलिंग के लिए, एक वक्ती लज्जत के लिए? दुनिया के अंदर भी बदनाम हो जाएंगे, कैद में डाले जाएंगे, जुर्माने भरेंगे, बदनामी अलग से होगी, सारे बाकी ज़िंदगी बदनामी में गुजार देंगे और क़यामत वाले दिन अलग से हिसाब होगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, और ये जो ऐसी शैतानी जो इंसानों के ज़हनों में ख़यालात आते हैं, अल्लाह ताला उससे महफूज फरमाए अच्छाई की तरफ। बुज़ुर्ग कहते हैं, नेक लोग कहते हैं कि करने वाले कामों में लग जाओ, नहीं तो ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। तो करने वाले काम क्या? सोशल काम करें, अच्छे काम करें, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी वाले काम करें, ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाले काम करें। आप रिज़्क़ हलाल कमाने की तरफ फोकस करें, इन चीज़ों की तरफ फोकस करें। आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा फ़ुज़ूल ख़यालात के लिए। अल्लाह ताला हमें हमारी सोचों को पाकीज़ा रखे। थैंक यू वेरी मच।